हाय गाइस, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक वर्मा क्लास में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है शंकु। इसके पहले मैं शंकु का कुछ सवाल करा चुका था, एक आध दो। आज भी उसके आगे सवाल करो। 3 नंबर सवाल लिखा हुआ है। एक क्लास 10 का लेसन 16 लेसन 16 है। अमीना एक समकोण त्रिभुज बनाई जिसके समकोण से जुड़ी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तथा 15 सेंटीमीटर होता है तो इसका पार्श्व तलों का समतल। यहाँ देखिए, आपको 2 बार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक अर्धव्यास है और एक ऊंचाई है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करेंगे। लिखेंगे चूंकि देकर, चूंकि अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना है 20 सेंटीमीटर एवं एवं ऊंचाई कितना दे है, ऊंचाई दी आपका 15 सेंटीमीटर। ये आपका दो चीज पता चल गया। अब हमको निकालना है तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई। देखिए, शंकु आपको मैं डायग्राम आगे ही बताया था, फिर से डायग्राम बना के बता दे रहा हूँ शंकु का। ये आपका शंकु है, ये आपका है, ये आपका है 15 सेंटीमीटर, ये आपका है 20 सेंटीमीटर। आपसे एल पूछा गया, तिर्यक ऊंचाई पूछा गया। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका आप लोगों को मैं बताया था। एल कैसे निकालते हैं? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की जगह कितना लिखेंगे? एच की जगह लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को पता होगा, 225। इसका होता है 400, तो हो गया 625। 625 जब बाहर निकाल कितना हो गया 25। मुझे पूछा क्या, देखिए तो पार्श्व तलों का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो पार्श्व तल का फॉर्मूला क्या होता है? पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पार्श्व तलों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पार्श्व तल क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। 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 तो पाई का मतलब 22 में, पाई का मतलब 22 में 7। एल कितना, आर कितना निकाले हम लोग? देखिए आर कितना है मेरा 20। एल कितना निकाले हम लोग? 25। क्या निकाले हैं? 25। तो अब तो कोई कटेगा नहीं, देख लीजिए। हम कोई संख्या काट तो सकते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और 7 से क्या करेंगे? डिवाइड। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से क्या करेंगे? डिवाइड। अगर हम लोग ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 में 25 से गुना करेंगे तो 25 के 100, हाथ में बचा 10। 25 के 100 और 100 और 10 110। जीरो उठाएंगे और इसे क्या करेंगे? 7 से भाग। इसे क्या करेंगे हम लोग? 7 से भाग करेंगे। 7 से क्या करेंगे? भाग। कितना के 7 से क्या करेंगे हम लोग? भाग करेंगे। 7 से क्या करेंगे? भाग। अगर भाग देंगे 7 से तो हम लोग, अगर हम लोग 7 से भाग दें तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 एकम 7 पॉइंट 15.143 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। हमसे पार्श्व तल बोला तो फिर क्या बोला है? समतल। तो हम लोग समतल भी निकाल लेंगे यहाँ पर। तो समतल का फॉर्मूला क्या होता है? तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? समतल का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस एल। क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मतलब कितना होता है दोस्त? आर का मतलब होता है आपका 20। ठीक है। आर प्लस एल, आर प्लस एल 25 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 45। तो दोस्त कितना निकालेंगे? 45। तो हो जाएगा 22/7 इंटू 20 इंटू 45 हो गया। हम लोग क्या करेंगे? 22, 20, 45 में मल्टीप्लाई करेंगे और साइड से 7 से क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे? 22, 20, 45 में अगर मल्टीप्लाई करें तो
22 में अगर वैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 24 तो ऑलरेडी लिखे हुए थे यहाँ पर, तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 0, 45, 0 5 20 को 0 5 20 2 22, फिर हो जाएगा 0 16 16 17 हो जाएगा 0 0 6 2 8 7 2 9 और 1 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19807 से डिवाइड किया जाएगा, इसे 1987 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 19800 डिवाइड बाई 7, इसका आंसर हो जाएगा 28, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त 28.75 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्त यहाँ एक चीज और पूछा है, आयतन भी बोला दोस्त, तो आयतन कैसे निकाला जाएगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या था दोस्त, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्त आयतन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखेंगे, पाई या पाई छोटा में 7 लिखेंगे, आर कितना दिया, आर मेरा है 20, 20 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, 20 इंटू 20, एच कितना दिया है 15, ये 3 बचे 15, 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना 20 400, 400 में अगर हम 22 का टेबल पढ़ेंगे तो 88 88 8800, 8800 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो 8 में 40 का 0, हाथ में बचा 4, 8 में 40 4 44 0 0 4400 बटा में 7, इसको क्या करेंगे डिवाइड किया जाएगा, 4 से 7 7 7 6 42 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा 7 6 42 7 दूनी 14 7 8 56 5 40 पॉइंट के बाद हो जाएगा आपका 71 घन सेंटीमीटर। देखिए दोस्त, जहां वर्ग क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग सेंटीमीटर यहाँ घन सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा, हर सवाल में वर्ग सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर जरूर उठाइएगा, ये आपका नंबर आता है, इससे आपके माध्यमिक से इससे ज्यादा नंबर आने का संभावना होता है। दोस्त पढ़ाई करते हैं ठीक है, मगर स्मार्ट तरीका से पढ़िए। देखिए मैं एक एज ए टीचर होकर बता रहा हूँ, जितना मैं सवाल बताता हूँ ना उससे ज्यादा आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ना, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल सीख पाइएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सीखिए और अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करिएगा, जितना ज्यादा आप मेहनत करिएगा तो उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। चलिए इसके आगे का सवाल देखा जाए। जैसे कि दोस्त 4 नंबर सवाल लिखा हुआ है, किसी शंकु की ऊंचाई एवं तीव्र ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होने पर शंकु के समतल का क्षेत्रफल और आयतन निकालो। तो शंकु के समतल का आयतन निकालने के लिए हमको आयतन में एच चाहिए, एच तो है, तिर्यक ऊंचाई भी है, मगर अर्धव्यास नहीं पता है। और हर समतल निकालो चाहे आयतन निकालो, वहां अर्धव्यास की जरूरत पड़ता है। मुझे जो पता है पहले हम लिख ले रहे हैं, ऊंचाई मुझे कितना पता है, ऊंचाई मेरा है आपका 6 सेंटीमीटर, ये हम लिख लेंगे बोर्ड पर। एवं तिर्यक ऊंचाई मुझे पता है, तिर्यक ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हमको दो चीज पता है। हमको अर्धव्यास नहीं पता है, तो सबसे पहले अर्धव्यास निकालेंगे। तो अर्धव्यास को हम लोग आर से दर्शाते हैं, तो आर का फॉर्मूला क्या आता है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो मेरा एल कितना है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे और 6 का होल स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 में से अगर 36 जाएगा हो गया 64, 64 को निकालेंगे तो 8, ये आपका आ गया 8। इसका मतलब हम अर्धव्यास निकाल लेंगे 8। जैसे मेरा अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर आ गया, जैसे मेरा अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर आ गया, अब हमको निकालना है शंकु के समतल का क्षेत्रफल। तो शंकु के समतल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो शंकु के तल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल।